हे गाइस, शक्ति अस्तित्व के एहसास के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि एंजल बोलेगी बुआ जी से क्यों ना आज ही से काम शुरू कर दिया जाए। तभी बुआ जी उससे सवाल पूछती है कि तुम करने क्या वाली हो। एंजल बोलती है कि अभी उसकी सुहागरात तो हुई नहीं होगी, किन्नर जो है उसे तो अपने पति को रिझाना भी नहीं आता होगा, तो क्यों ना सबसे पहले उन दोनों के बीच की दीवार को गिराया जाए। बुआ जी ये सुनकर उसे बोलती हैं, वाह जी वाह, क्या करने क्या वाली है तू, ये तो बता। तभी उसके बाद एंजल बोलती है, अरे बुआ जी अभी मैं सब बता दूंगी तो सस्पेंस क्या रहेगा, बस आप देखती जो आज शाम मैं ऐसा तमाशा करूंगी कि हीर अपने आप अपनी सारी सच्चाई घर वालों को बता देगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि एंजल आती है किचन में, हीर काम कर रही होती है। वो खाने की तरफ देखकर बोलती है इतना सारा पकवान। तब हीर उसे बताती है कि आज इस घर की बेटी सिमरन और हमारे रोहनवीर जी आ रहे हैं पगफेरे की रस्म के लिए, इसलिए इतना सारा खाना। एंजल फिर हीर से बोलती है चलो मैं भी थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ। एंजल फिर हीर से बोलती है कि मैंने सुना है आपके और विराट जी की लव मैरिज हुई है। ये लव मैरिज भी ना, सारा प्यार शादी से पहले ही होता है और शादी के बाद सारा प्यार छू मंतर हो जाता है। सारा अपनापन और दीवानापन शादी से पहले, जैसे ही गर्लफ्रेंड बीवी बनती है सब खत्म। वो फिर आगे बोलती है मैं तुम्हें देखते ही बता सकती हूँ कि तुम्हारे और विराट जी के बीच में कुछ नहीं हुआ। फिर ही सारी बातें सोचने लगती है और इसी में उसका हाथ जल जाता है। एंजल उससे बोलती है सही से काम करो, हाथ जला लिया ना। फिर वो बोलती है सही कहा ना मैंने। तभी हीरो से बोलती है तुम ना अपने काम से काम रखो और मुझे भी अपना काम करने दो। एंजल फिर बोलती है कि ओहो, दुखती रख पे मैंने हाथ रख दिया, पर क्या करो तुम्हारा अकेलापन मुझे देखा नहीं जाता। तभी हीर बोलती है समझ नहीं आता कि क्या करूँ, कभी कभी तो लगता है कि मेरे विराट को वक्त की ज़रूरत है। एंजल ये सुनकर बोलती है और तुम्हारे वक्त का क्या, क्या सारी ज़िंदगी उसे वक्त ही देती रहोगी। अरे यही तो उम्र है प्यार मोहब्बत करने की, ये निकली तो सब खत्म। हीर फिर से एंजल से बोलती है तुम अपना काम करो, फालतू की बातें मुझसे मत करो, सब आने वाले हैं, लेट हो रही है। एंजल फिर हीर से बोलती है वैसे मेरे पास 104 तरीके हैं पति को अपने पल्लू से लपेट कर रखने की। एक बार अगर तुम्हारा पति तुम पे लट्टू हो गया तो तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचेगा भी नहीं। हीर पूछती है सच्ची। तभी उसके बाद एंजल बोलती है हाँ, झूठ बोलूँ तो माता रानी उठा ले मुझे। हीर तभी बोलती है ठीक है, अपने 104 तरीकों में से मुझे एक तरीका बता दो। एंजल जवाब देती है मेकअप। हीर बोलती है क्या? तभी एंजल बोलती है एक बार मेरे हाथों से मेकअप करा कर देखो, तुम्हारा पति तुम पे फिसल जाएगा, और अगर नहीं फिसला तो मेरा नाम बदल देना। हीर बोलती है ठीक है मैं मेकअप करवाऊंगी, पर मेरे पति को दोबारा चिकना विराट मत बोलना। एंजल बोलती है ठीक है, अब मुद्दे पे बात करें। हीर बोलती है पर खाना? तो एंजल बोलती है अरे सब तो बना लिया, घर में इतने नौकर है, कर लेंगे। फिर एंजल रूम में ले जाती है, हीर का मेकअप करती है। बुआ जी दरवाजे के बाहर रहकर सोचती हैं वाह जी वाह, ये एंजल सबको शीशे में उतारने का काम बहुत अच्छे से करती है। बस एक बार ये हीर को बैंकॉक ले जाओ और मुझे मेरे पैसे दे दे, फिर मैं भी अपने घर चली जाऊँ। तभी नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि हीर की पूरी फैमिली आ जाती है, और फिर देखने को मिलता है कि वहीं दूसरी ओर एंजल हीर को साड़ी भी पहना देती है। उसे बोलती है साड़ी में तुम कातिलाना लग रही हो, मेकअप कर दूं तो और अच्छी लगोगी। विराट के घर वाले हीर के घर वालों का स्वागत करते हैं। फिर उसके बाद प्रीतो आती है बुआ जी के पास और पूछती है कैसी है। बुआ जी जवाब देती है बस मेरा तो टिकट कट ही गया था, पर माता रानी की कृपा से अभी तो हूँ मैं। प्रीतो उन्हें बोलती है जी ध्यान रखिए। फिर विराट की मॉम आती है सिमरन के पास और पूछती है तू ठीक तो है? सिमरन जवाब देती है क्या फ़र्क पड़ता है मॉम। रोहन फिर बोलता है विराट की मॉम से मम्मी जी सिमरन की फ़िक्र मत करिए, मैं संभाल लूँगा। रोहन चला जाता है, सिमरन भी जाने वाली थी, पर विराट की मॉम उसे रोक कर बोलती है सिमरन, रोहन तुझे खुश तो रखता है, वैसे लगता तो अच्छा है। सिमरन जवाब देती है होगा मॉम, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद वो पूछती है कि प्रीतो जी और बाकी घर वाले तुझे अच्छे से रखते हैं ना, कैसे संबंध है तेरे उनके साथ? सिमरन जवाब देती है सब बहुत प्यार करते हैं, इनफैक्ट मुझे इतना प्यार मिल रहा है जितना मैं डिज़र्व भी नहीं करती हूँ। वैसे तो मेरे बच्चे के लिए मेरा अकेला प्यार काफ़ी था, बट थैंक्स टू यू मॉम अब मेरे पास एक भरा पूरा परिवार है जिसने मुझ पे तरस खाकर मुझे अपनाया है। तभी उसके बाद विराट की मॉम बोलती है तू इस तरह बात क्यों कर रही है सिमरन। सिमरन बोलती है मॉम प्लीज़, और वहाँ से चली जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि एंजल बोलती है हीर से कि आज वो तुझे देखकर तेरा दीवाना हो जाएगा। हीर बोलती है सच? एक बार मैं अपने आप को शीशे में देख लेती हूँ। पर एंजल उसे बोलती है नहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ शीशा। वो शीशा उठाती है और शीशा जानबूझकर छोड़ देती है, शीशा टूट जाता है। तभी उसके बाद एंजल बोलती है वो गलती से छूट गया।
फिर देखने को मिलता है कि प्रीतो पूछती है कि हीर नज़र नहीं आ रही है। विराट की मॉम जवाब देती है आप लोगों की स्वागत की तैयारियां कर रही थी, अभी तैयार होने गई है, बस आती होगी। वहीं दूसरी ओर एंजल हीर को बोलती है मेरी आंखों से देखो बहुत अच्छी लग रही हो, किसी की नज़र ना लगे। हीर पूछती है पक्का? तो एंजल बोलती है हाँ हाँ पक्का। और फिर उसके बाद एंजल हीर को नीचे लेकर आती है। हीर नीचे आती है और एंजल बोलती है कि अब बस धमाका होगा, 1 2 3। तभी उसके बाद हीर बोलती है विराट देखो। सब हीर की तरफ देखते हैं और उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। विराट हीर से पूछता है कि हीर ये सब क्या है? तभी उसके बाद एंजल बोलती है क्यों, लग रही है ना एकदम किन्नर जैसी। हीर ये चीज़ सुनकर शॉक होकर एंजल की तरफ देखती है। एंजल हंसती और बोलती है क्यों, इतनी खूबसूरत किन्नर देखी है किसी ने? विराट ये बात सुनकर गुस्से में आता है, एंजल पर हाथ उठाता है और बोलता है कि ज़बान संभाल कर बात कर, बीवी है मेरी, इस घर की बहू है। हिम्मत कैसे हुई, चल अभी के अभी निकल यहाँ से। विराट हीर के पास आता है और बोलता है जाओ अभी के अभी मेकअप उतार कर आओ। हीर पूछती है पर हुआ क्या विराट? वो एंजल तो पूछती है किया क्या है तुमने? हीर तभी बोलती है मैंने तो अपना चेहरा शीशे में भी नहीं देखा, क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? तभी उसके बाद विराट की मॉम आती है गुस्से में और हीर का हाथ पकड़कर ले जाते हैं शीशे के सामने। वो हीर को बोलते हैं ये देख। हीर अपने आप को देखकर शॉक हो जाती है। वहीं दूसरी ओर विराट एंजल से बोलता है खड़ी क्या हो अभी तक, यहाँ से निकलो यहाँ से अभी। हीर फिर गुस्से में बाहर आती है। एंजल उसके पास आती है, बोलती है छोटी वो प्रॉब्लम क्या, एकदम गुलाबो लग रही हो, गुलाबो पसंद थी ना तुम्हें? हीर गुस्से में बोलती है हाँ पसंद थी गुलाबो मुझे, पर मेरा ऐसा मेकअप क्यों किया है, क्या मैं किन्नर हूँ? तभी उसके बाद प्रीतो आती है गुस्से में एंजल के सामने। एंजल बोलती है थप्पड़ मत मारना, अरे मैंने जो भी किया इस घर की भलाई के लिए किया। एंजल बोलती है मेरा नाम है एंजल। तभी प्रीतो गुस्से में बोलती है तेरा नाम जो भी हो, पर अब तू मेरे पोती के घर नहीं रहेगी। विराट की मॉम भी बोलती है बिल्कुल निकलो यहाँ से। तभी उसके बाद एंजल आती है, बोलती है मालकिन मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो करना होगा करिएगा। और तभी एपिसोड एंड हुआ था। तो गाइस अगर आपको अपडेट अच्छा लगा होगा इसे लाइक दीजिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।